एक बच्चे ने पूछा कि सर कितने बार आप सिलेबस फिनिश करेंगे। तो आप सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूं मैं, जो बच्चे क्लास लीव कर चुके हैं उनको भी जरा पता चल जाए तो बहुत अच्छा आएगा। जरा सुनो इस वाले बैच के साथ क्या फायदा मिलने वाला है, तुलु 8 में जाएंगे तो थोड़ा नुकसान क्या होगा। सुने आप, आपका सिलेबस 31 जनवरी तक हम फिनिश कर देंगे। आप जो भी अभी डेट में 31 जनवरी तक आपका सिलेबस फिनिश करने का पूरा टारगेट है। अगर डेट अप्रैल का आ गया तो हम 15 दिनों तक आपका मॉड्यूल पूरा रिवाइज कराने वाला है, यानी 15 फरवरी तक आपका मॉड्यूल होने के चांसेस है। ठीक है। उसके बाद 15 फरवरी के बाद से आपका चलेगा 16 दिनों का करो या मरो सीरीज KYMS। तो 15 अराउंड ये 5 मार्च तक आप पहुंच चुके हैं। यहां पे डिपेंड करेगा, अगर टाइम ज्यादा है तो 10 AMU हो सकता है हम यहाँ पे 12 15 भी कर दें। और 9 साल के जामिया के पेपर अवेलेबल है मार्केट में, तो 9 साल के जामिया के पेपर ठीक है वो करेंगे। तो इसमें अगर टाइम ज्यादा हुआ तो रोजाना एक एक करेंगे, अगर टाइम कम हुआ तो एक सुबह में एक शाम में, एक सुबह में एक शाम में, ऐसे करेंगे। तो इस पर डिपेंड करेगा। फिर हम लास्ट में जाएंगे मिनी टेस्ट सीरीज में, यहाँ पे 3 टेस्ट पेपर करेंगे। ये जो भी एंट्रेंस का डेट हुआ, ये पूरा एक हफ्ते 7 डेज के हिसाब से प्लान चलता है। ठीक है। तो पूरा प्लानिंग ऐसे आएगा। एक बच्चा ये भी पूछ रहा था सर जब करो मरुसीज रैंक बूस्टर सीरीज आएगा तो आपको हमें अलग से पेमेंट करना होगा। बिल्कुल नहीं, एक बार आप बैच ज्वाइन कर लेते हैं इमेज क्लासेस का कंप्लीट पैकेज, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता। इस बार तो मैंने मॉड्यूल और DPT किताब भी फ्री कर दी आप लोग के लिए, अगले साल में ये सब हटाने वाला हूं मैं। बहुत दिक्कतें आई हैं इस बार ना, पेरेंट्स कितना भी दे दो तब भी पेरेंट्स अपनी फीस कम कराने में लगे रहते हैं। हम सोचे चलो बच्चों का फायदा हो जाएगा और फीस कम करा रहे हैं और फीस कम करा रहे हैं, ऐसे तो मैं लुट जाऊंगा ना भाई। मेरे को बहुत सारे मैनेजमेंट संभालने होते हैं, तो फीस एकदम सोच करके उस हिसाब से हम लोग रखते हैं ना। लेकिन बहुत दिक्कतें आ रही, तब मैं वही ऑप्शनल कर दूंगा, जिसको मॉड्यूल चाहिए वो मॉड्यूल ले, जिसको नहीं चाहिए ना ले। ठीक है। जो एक्चुअल फीस लगती ज्यादा है फीस, अब देखो जरा इमेज क्लास की फीस ज्यादा क्यों है, और हम क्यों बाकियों से डिफरेंट है, और क्यों हमारे अंदर इतनी अच्छी गट्स है कि हम 3 सालों से रैंक 2 में थे और इस बार साबित करके दिखा दिया कि हम रैंक 1 लाने के काबिलियत है। इस साल रैंक 1 भी ला के दिखा दिया क्लासरूम से। तो 6 इंट्रेंस में भी क्लासरूम से रैंक 1 आ चुकी है, 9th इंट्रेंस में भी क्लासरूम से रैंक 1 आ चुकी है, और 11th इंट्रेंस में भी क्लासरूम से रैंक 1 आ चुकी है। एक एक नहीं, इस साल तो दो दो रैंक 1 आई है 11th इंट्रेंस में। एक बच्चे ने सवाल पूछा था सर आप कितने बार सिलेबस फिनिश कराएंगे। तो उनके लिए मेन जवाब है 9 बजे तक मैं रहूंगा यार अभी ना। ठीक है, आपके 2 4 सवाल उसको फिर एक बार और आऊंगा, फिर आपके डाउट्स का जवाब दूंगा मैं ना। सुनेंगे जरा गौर से। इस वक्त हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं, इनफैक्ट अगर आपने तुलु 1 तुलु 2 बैच वाले हैं ज्यादातर इसमें, मुझे पता है ज्यादातर तुलु 1 तुलु 2 बैच के हैं, तो आपने एक बार सिलेबस इसमें फिनिश कर लिया। लेकिन मैं इसको अभी काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं इसी को काउंट करके चलता हूं। तो अभी 3 महीने में आप डिटेल्ड में एक बार सिलेबस फिनिश करेंगे। और जब सिलेबस फिनिश करेंगे तो उसके बाद आप रोजाना रिवाइज कर करके अपना मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। तो 15 दिन मॉड्यूल के लिए हमने अलग से रखा हुआ है। तो जब मॉड्यूल करेंगे तो क्या उस वक्त आप सिलेबस फिनिश नहीं होगा आपका? बिल्कुल होगा ना। जो जो डॉट्स हैं वो सब चीजें आपको क्लियर होंगे मॉड्यूल में। लेवल 1 लेवल 2 लास्ट ईयर के PYQs, हर टॉपिक हर लाइन NCERT का कवर्ड हो जाता है। तो एक बार और रिवीजन। फिर हम जाएंगे करो या मरो सीरीज। करो या मरो सीरीज में क्या होता है बेसिकली, हम 5 दिन तक रोजाना 250 क्वेश्चन देंगे। फिर सैटरडे को एक MU पैटर्न का हाफ टेस्ट लेंगे, आधा सिलेबस जितना भी यहाँ पे सवाल दिया है उस पे। फिर जामिया पे एक टेस्ट लेंगे हाफ टेस्ट। तो 7 दिन में आधा सिलेबस आपका कवर। तो यहाँ पे आधा, यहाँ पे भी आधा, और यहाँ पे भी आधा। पेपर जब देंगे आप तो सिलेबस तो पढ़ के तो आएंगे, ऐसे थोड़ी आएंगे डायरेक्ट। फिर 5 दिन का सेम पार्ट चलेगा, 5 दिन तक हम 250 क्वेश्चन रोजाना देंगे आपको। फिर MU का हाफ सिलेबस, हाफ टेस्ट, और जामिया का हाफ सिलेबस जितना भी इधर पढ़ाया है उससे टेस्ट। तो ये आधा, ये आधा, और ये आधा, मिला करके 3 3 आधा, मिला करके 3 टेस्ट, तो 3 बार सिलेबस ऐसे कंप्लीट होगा। फिर यहां पे पूरा MU पैटर्न का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट फुल टेस्ट। अब यहाँ पे सारे इमेज क्लासेस के बच्चे, इनफैक्ट यहाँ पे 15 फरवरी तक जितनी भी बैच है, लास्ट ईयर 11 बैच तक गए थे हम लोग, तुलु 11 तक गए थे, जितने भी बैचेस थे सब बैच के बच्चे एक पेपर दे रहे होते हैं यहाँ वाले, सब सिंगल पेपर दे रहे होते हैं। और रिजल्ट एक साथ ऊपर से नीचे तक निकलता है। 1100 बच्चे, 800 बच्चे, 900 बच्चे, जितने भी बच्चे होंगे उन सब का रिजल्ट एक साथ। तो असली मजा तो यहाँ पे आएगा। अभी तो क्लास में जो हीरो बन रहे हो ना, मजा यहाँ पे आएगा। टुलू 8 कल से शुरू है, कल से बैच शुरू ऑलरेडी चल रहा है। कल परसों 2 क्लास हुई है, मतलब क्लास नहीं ओरिएंटेशन हुआ है। ठीक है। क्लास कल से मेन शुरू है। अब आइए आगे। ये हुआ 16 दिन पूरा कंप्लीट हुआ ना, 5 2 7, 5 2 7, 14 2 16। ठीक है। आइए, जब टाइम कम रहता है तो हम इसको भी रिड्यूस कर देते हैं, डिपेंडिंग के एग्जाम का डेट क्या आया हुआ है। उसके बाद हम बच्चों को लेके जाते हैं रैंक बूस्टर सीरीज, जिसको RBS बोलते हैं।
अब बच्चा जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसका पूरा मॉड्यूल से रिवाइज कर लिया, एक बार हमने और अलग से रिवाइज करा दिया उसको, रिवीजन टेक्निक, वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन टेक्निक। हम क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवाइज कराते हैं। जब रिवीजन कर लिया तो अब लास्ट ईयर का पेपर करने बैठ। और ऐसे नहीं बैठ, हम आपको रैंडम किसी भी साल का पेपर दे देंगे, पूरा का पूरा 85 क्वेश्चन या पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन। बताएंगे नहीं कौन सी ईयर का है, तुम्हें देखने के लिए भी मना करेंगे बिल्कुल। एमयू बूस्टर कब करना है? इस टाइम पे करना है एमयू बूस्टर, ये दौरान है जब एमयू बूस्टर करने को हम बोलते हैं आपसे। तो आपको 10 एमयू का पेपर, 9 जामिया के पेपर, यानी 19 बार आप सिलेबस अपना खुद से फिनिश करोगे। का है सर? अच्छा, 2 फुल टेस्ट यहाँ भी है तो प्लस का 2 और हो गया। क्योंकि जब जब आप पेपर देने आओगे तो एक बार पेपर पूरा सवाल को तो रिवाइज करके आओगे ना। ऐसा कि पूरा सिलेबस रिवाइज करके पेपर देने बैठा, अरे यार 85 में से 83 आया, कितने बचे? 2, ये 2 सवाल मेरे से नहीं बन रहा, तो यार कैसे बनाएंगे, ये 2 सवाल के पीछे पड़ गया। फिर सामने पेपर है, फिर पूरा रिवाइज किया, फिर पेपर देने बैठा। और हर पेपर का डिस्कशन आपको पता है, इमेज क्लास में जितने भी पेपर लेंगे ना, जो जो चीजें हम बांटते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। आपको डीपीटी बांट रहे हैं, डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल बांट रहे हैं, डिस्कस करेंगे। टेस्ट पेपर ले रहे हैं, डिस्कस करेंगे। मेहनत देखो, मेहनत बाकी जगह पे ये सब चीजें नहीं होती है, तभी हम लोग यूनिक है, हम डिफरेंट है। आपके बैच का सिलेबस तो यहीं पे खत्म हो गया। इसको खत्म करने के बाद मैं 4 बैचेस बना सकता हूँ, क्योंकि 4 बैच खत्म हो जाएगा। मैं 4 बैच से और पैसे कमा सकता हूँ। टीचर फ्री है हमारे। नहीं करता हूँ ये काम, 4 साल से ये काम नहीं कर रहा हूँ। बाकी लोग करते हैं, पैसे कमाते हैं, वो बैच ही बनाते हैं 1 डेढ़ महीना पहले। सिलेबस खत्म हो गया, बच्चा जाओ संडे संडे टेस्ट पेपर देने खाली आओ। सिर्फ संडे टेस्ट पेपर लेते हैं उन लोगों का। हमारा ये नहीं है स्ट्रेटजी, आप भी जानते हैं, स्टार्टिंग में जब ओरिएंटेशन हमने आपका लिया था। तो अब 19 आरबीएस, अब उसमें एक पेपर हम लोग एक फुल सिलेबस टेस्ट हम लोग लेते हैं आपका एमयू के, पूरा एमयू बूस्टर से, मेरी किताब से सबसे ज्यादा सवाल मैच करते हैं एमयू बूस्टर किताब से। लास्ट टेस्ट 71 क्वेश्चन मैच किया, कट ऑफ गया 67 68, 6 एंट्रेंस का। हर साल अगर कोई बंदा बूस्टर कर ले, और बूस्टर वही बंदा कर सकता है जिसने इस सब चीजों को एकदम अच्छे से किया हुआ है। और एक अभी जामिया का भी बूस्टर आने वाला है बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तो जामिया के बूस्टर से भी एक पेपर हम लोग बनाते हैं, उसके सॉल्यूशन से। तो उसके सॉल्यूशन से एक फुल सिलेबस, और उसके सॉल्यूशन से एक फुल सिलेबस। अब इतना कर लेने के बाद बच्चा एकदम तैयार। अब वो कहते हैं हम आपको 3 नए अपने बनाए हुए पेपर देंगे, इसके लिए आप रोजाना पढ़ पढ़ के आना पूरा सिलेबस। अब ये पेपर जो ऐसे पेपर होंगे, इसमें तुम्हारे अगर एक में मार्क्स आए, अगर 3 एमयू का होगा, 3 जामिया का होगा, अगर बीएचयू नजदीक है तो 3 बीएचयू का भी होगा। इसमें मान लो किसी एक में आए 78, एक में सर आए 84, सर एक में आया 71, 3 पेपर लेंगे हम आपको एक एक दिन के गैप के साथ। तो मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके जो एमयू का पेपर होगा संडे को, आने वाला फाइनल पेपर, मैं आपको पहले बता दिया हूं कि तुम्हारे मार्क्स जो भी आएंगे ना 71 और 84 के बीच में आएंगे। तो आपके टेस्ट होने से पहले हम अपने बच्चों को बता देते हैं तुम्हारे मार्क्स कितने आने वाले हैं। इन केस अगर कुछ रह जाए तो बच्चे ना 3 दिन पहले हम सिलेबस खत्म कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये संडे का टेस्ट है, संडे पड़ता है, सैटरडे को हम पूरे पेरेंट्स को बुलाते हैं अपने इमेज क्लास के सेंटर पे। आप लोग भी आएंगे, अलीगढ़ आएंगे, ऑब्वियस सेंटर अलीगढ़ होता है। हम यहाँ पे बैठते हैं, पूरे पेरेंट्स होते हैं, हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि कैसे करना है। अब आप जोड़ो जरा कितने बार सिलेबस खत्म होगा आपका। 3, 5, 8 और 21। और ये 3 ही में काउंट करो जामिया, ये बीएचयू तो रेयर है, बहुत कम बच्चे बीएचयू देते हैं, लेकिन इस बार हम बीएचयू को भी कंसर्न लेकर के चल रहे हैं। 3 3 6, ठीक है, कितना हो गया भाई? 14 और 21, मात्र 35 बार सिलेबस आप अपने तरफ से रिवाइज करोगे, ये इमेज क्लासेस गारंटी। दैट्स वाई बच्चा बोलता है कि सर हर सवाल तो ऐसा लग रहा है कि सब देखा देखा सा है। सब देखा देखा, ये मैं नहीं बोल रहा, जाओ जाकर के यूट्यूब पे रिव्यूज देखो, खुद बच्चे बोलते हैं ऐसा लगता है सर कि सब इमेज क्लासेस के टीचरों ने, एक बार तो बच्चों ने ऐसा क्लास टेस्ट पेपर दे करके निकले और पेपर ऐसे उड़ा करके फेंका, यार सब पेपर लगता है इमेज क्लासेस वालों ने बनाया है। और हम लोग को डर लग रहा था कहीं लोग ना पकड़ ना लें कि यार इन लोगों ने, इमेज क्लास वालों ने पेपर आउट तो नहीं कर दिया। हम कुछ छोड़ते ही नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हें लगता है इतना कुछ करने के बाद किसी बच्चे का कुछ छूट जाए? हाँ बताओ। तो जिसका भी डाउट था और जिसको भी लगता है इमेज क्लासेस में हल्का सा शक है कि नहीं मास्टर मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपकी तैयारी में कोई कमी रह रही है, आप एक बार इसको देख लेना, उसके बाद सोचना कि भाई कुछ कमी तो नहीं कर रहे हैं हम आपके साथ।